हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हमें यहाँ दिखाया जाता है कि ही के ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी, मुझे लगता है कि तुम्हें उस लड़की से बात करनी चाहिए, उसका फ़ोन नंबर लो और उसके बारे में जानो कि वो कैसी है, क्या करती है। अगर तुम उसका फ़ोन नंबर लोगे तभी तो तुम उसके बारे में जानोगे ना, वरना ऐसे ही फॉलो अप विजिट के बहाने उससे मिलते रहना। उसके बाद वो उसे बोलते हैं कि अब तुम 30 साल के हो गए हो और तुम्हारी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मुझे लगता है तुम्हें एक लड़की अपने लिए देख लेनी चाहिए। तो यहाँ पर ही अपने ग्रैंडपा को बोलता है, मैंने अपने आप को ऐसा बनाया है, मैं चाहता हूँ अभी मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझूँ और अपने करियर पर ध्यान दूँ। मैं अपने डैड की तरह नहीं बनना चाहता, जिन्होंने एक लड़की के चक्कर में मेरी मॉम को धोखा दिया। और यहाँ पर उसके ग्रैंडपा उसके मॉम के फ़ोटो की तरफ देखते हैं तो उसके ग्रैंडपा बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारी मॉम बेचारी तो उसने बहुत सहा। उसके बाद यहाँ पर ही बोलता है कि मुझे पता है कि ज़ीफ़ान एक बहुत अच्छी लड़की है, वो देखने में भी प्रिटी है और बहुत इंटेलिजेंट भी है और वो मेरे टाइप की भी है। और ये बोलकर ही शर्माते हुए मुस्कुराने लगता है। उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ही का जो फ्रेंड रहता है, यानी कि वही जूनियर डॉक्टर, वो ही के साथ आकर के लंच करता है हॉस्पिटल में और उसे एक चिकन देता है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि आज तुम मुझसे बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो, अब बताओ क्या हेल्प चाहिए तुम्हें। तो यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे बोलता है कि ही, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मुझे अपने किस पार्ट में इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि तुमने मेरे थीसिस में कुछ कमेंट किए हैं, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं किस में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, और अगर कोई सजेशन है मेरे लिए तो तुम वो भी दे सकते हो। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है ज़ीफ़ैन को, जो अपने होटल में काम कर रही होती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड को मैसेज करती है कि तुम मेरे मैसेज का आंसर क्यों नहीं कर रहे। और तभी यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है और होटल में जितने लोग भी रहते हैं सभी कोई ज़ीफ़ैन को देखने लगते हैं और उसके पीठ पीछे बातें करते हैं कि अरे, ज़ीफ़ैन का बॉयफ्रेंड आया है आज। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि मैं चलती हूँ, और ये बोल के वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, तुम मेरे कॉल का आंसर क्यों नहीं कर रही थी। तो ज़ीफ़ैन बोलती है कि सॉरी, मैं थोड़ा काम में बिज़ी थी। उसके बाद वो उसे बोलती है कि वैसे आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए। तो यहाँ पर वो उसे बुके देता है और बोलता है, मुझे लगा तुम तो भूल गई होगी कि आज हमारा डिनर प्लान था, तो मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें आकर के पिक कर लूँ। उसके बाद तभी यहाँ पर जो ज़ीफ़ैन की सीनियर रहती है वो पूछती है ज़ीफ़ैन की फ्रेंड्स से कि क्या ये ज़ीफ़ैन का बॉयफ्रेंड है। तो यहाँ पर ज़ीफ़ैन की फ्रेंड बोलती है कि हाँ। तो उसकी सीनियर बोलती है, अच्छा, ये लोग दोनों रिलेशन में कब आए और कैसे मिले। तो यहाँ पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये लोग दोनों यूनिवर्सिटी से ही रिलेशनशिप में है। और फिर यहाँ पर ज़ीफ़ैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार से चली जाती है। उसके बाद वो लोग जैसे ही डिनर पर आते हैं तो ज़ीफ़ैन डिनर की फ़ोटोज़ ले रही होती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि जब मैं तुमसे दूर था तो तुम मुझे मैसेज करती रहती थी कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और जब मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आया हूँ तो तुम फ़ोन यूज़ कर रही हो। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम चाहो तो मुझसे बात कर सकती हो। तो यहाँ पर ज़ीफ़ैन उसे बोलती है कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड जो है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है, तो वो डिफरेंट फ़ोटोज़ लेना उसे अच्छे लगता है खाने का, तो मैं बस उसे ही ये फ़ोटोज़ भेज रही थी। तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि लगता है तुम लोग दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो। तो ज़ीफ़ैन बोलती है कि हाँ, मेरी फ्रेंड बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो अपने करियर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है, अच्छा, एक फ्रेंड है जो अपने करियर पर ध्यान दे रही है और एक फ्रेंड है जो एब्रोड जाने के लिए बहुत परेशान है। यहाँ पर वो ज़ीफ़ैन को टोन मारते हुए बोलता है, क्योंकि ज़ीफ़ैन यहाँ पर एब्रोड जाना चाहती है। तो यहाँ पर ज़ीफ़ैन उसे बोलती है कि मेरा बस ये प्लान है कि मैं एब्रोड जाऊँ, मैंने अभी तक कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है और एब्रोड के स्कूल्स में भी अभी तक अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर ज़ीफ़ैन के बॉयफ्रेंड का नाम यान हेंग रहता है। तो वो उसे बोलती है कि यान, हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं, हम लोग इस बारे में आर्ग्यू ना करें तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर यान उसे बोलता है, तो क्या तुम मेरा वेट कर रही हो कि मैं जब एब्रोड चला जाऊँ तब तुम पर गुस्सा करूँ। उसके बाद वो उसे बोलता है कि हम दोनों की शादी होने वाली है और अभी भी तुम होटल में काम कर रही हो, तुम्हें नहीं लगता कि होटल में काम करना एक नौकर की तरह होता है। मेरे कुछ बिजनेस पार्टनर्स तुम्हारे होटल्स में स्टे करते हैं और वो लोग तुम्हें देख करके क्या सोचेंगे, मुझे ये एक सर्वेंट
की तरह लगता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि एब्रोड में पढ़ाई करने के बारे में भूल जाओ और अपना ये जॉब छोड़ दो, मुझे तुम्हारा ये जॉब पसंद नहीं, इससे मुझे एम्बैरेस फील होता है। उसके बाद यहाँ पर तभी ज़ीफ़ान बोलती है कि ऐसी बातें नहीं है, मेरे पास कुछ प्लान्स है, रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और जैसे ही वो ये बोलने जाती है, यहाँ पर यान को कॉल आ जाता है, तो वो उठकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ज़ीफ़ान को बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील होता है कि उसने उसके जॉब के बारे में ऐसी बातें करी कि वो एक सर्वेंट है एक होटल में। तो वो अंदर ही अंदर रोने लगती है, बट वो यान और अपनी कुछ पास्ट की मेमोरीज़ को याद करती है जब वो लोग स्कूल में थे। उसके बाद वो घर आ जाती है, तो यहाँ पर उसके मॉम डैड उससे पूछते हैं कि अरे तुम जल्दी आ गई, तुम तो यान के साथ डेट पर गई थी ना। तो वो बोलती है कि हाँ, उसे कुछ काम आ गया था तो वो चला गया। उसके बाद वो सैड होकर के अपने रूम में चली जाती है। तभी यहाँ पर उसके मॉम डैड यान के बारे में बातें करने लगते हैं कि यान कितना अच्छा लड़का है, वो हमारी ज़ीफ़ान के बारे में बहुत सोचता है और वो काम के प्रति भी बहुत ईमानदार है। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है तुम्हें ज़ीफ़ान थोड़ी सी सैड नहीं लग रही थी। तभी यहाँ पर ज़ीफ़ान अपने मॉम डैड की बात को सुनती है और आकर के उन्हें बोलती है कि मॉम डैड, मैं सोच रही हूँ कि मैं यान से ब्रेकअप कर लूँ। तो यहाँ पर उसके मॉम डैड शॉक्ड हो जाते हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगी, क्या उसने तुम्हें धोखा दिया है। तो यहाँ ज़ीफ़ान बोलती है कि नहीं, ऐसी बातें नहीं है। तो ज़ीफ़ान की मॉम उसे डांटती है और बोलती है कि तुम इस तरह से ब्रेकअप नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ज़ीफ़ान को अपने मॉम डैड की बात बहुत इरिटेटिंग लगती है कि वो लोग उसकी सपोर्ट नहीं करते, तो वो वहाँ से उठकर चली जाती है। उसके बाद यहाँ पर उसके मॉम डैड बोलते हैं कि क्या तुम्हें इसका बिहेवियर कुछ अजीब नहीं लग रहा आज। उसके बाद वो अकेले में आकर के बैठती है बाहर और फिर वो यान को कॉल करती है, बट यान उसका कॉल पिक नहीं करता। तो वो उसे मैसेज करने का सोचती है। तो वो मैसेज में सबसे पहले ये टाइप करती है कि यान, मैं उस होटल में 7 सालों से काम कर रही हूँ, तुमने कभी भी मेरे काम को लेकर के ऐसी बातें नहीं बोली थी, तो आज अचानक तुम ऐसा क्यों बोल रहे थे कि मेरा काम अच्छा नहीं है और वो एक सर्वेंट की तरह है। क्या मेरे जॉब के वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा इंसल्ट फील हो रही है। तो वो ये मैसेज भेजने ही जाती है तो फिर वो डिलीट कर देती है। फिर वो दूसरा मैसेज लिखती है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में नहीं समझा। और फिर वो ये मैसेज भी नहीं भेजती और सोचती है कि रहने देती हूँ। और फिर वो बैठकर आइसक्रीम खाने लगती है और यान के वजह से वो इतनी टूट जाती है कि वो रोने लगती है, क्योंकि यान ने उसे बहुत सारी मीन बातें बोली थी कि तुम सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हो, ये सब। और तभी यहाँ पर हमारे हीरो ही की एंट्री होती है और ज़ीफ़ान उसे देख लेती है। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि अरे ज़ीफ़ान, तुम यहाँ पर अकेले रात को क्या कर रही हो। तो यहाँ पर ज़ीफ़ान उसे बोलती है कि कुछ नहीं, मुझे बस अकेले बैठने का मन कर रहा था तो मैं बस चली आई। तभी यहाँ पर ही देखता है कि उसके हाथ में एक आइसक्रीम का टब है। तो वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें ठंडी चीज़ें खाने के लिए मना की थी ना, तो तुम ये आइसक्रीम अभी क्यों खा रही हो। उसके बाद ही ज़ीफ़ान के बगल में आकर बैठ जाता है और उसे बोलता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, अब जब तुमने आधी आइसक्रीम फिनिश कर दी है तो तुम ये पूरा खा ही जाओ। उसके बाद यहाँ पर ज़ीफ़ान कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो तो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से सैड रहती है। तो यहाँ पर ही उसके फेस को देखकर समझ जाता है कि वो सैड है। तो वो उसे बोलता है कि रात के 11 बज चुके हैं, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं, क्या मैंने जो मेडिसिन तुम्हें दिया था वो मेडिसिन काम नहीं कर रहा। तो यहाँ ज़ीफ़ान उसे बोलती है कि नहीं नहीं, ये चाइनीज़ हर्बल मेडिसिन तो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं कुछ दिनों से बहुत अच्छे से सो रही हूँ। तो ही बोलता है तो इसका मतलब मेडिसिन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है कि तुम मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रही हो। तो यहाँ पर जब ज़ीफ़ान कुछ नहीं बोलती तो वो फिर उसे बोलता है कि क्या तुम्हारे जॉब में कुछ प्रॉब्लम हुई है या तुम्हारा किसी से फ़ाइट हुआ है जो तुम इतनी सैड लग रही हो। तो यहाँ पर ज़ीफ़ान उसे बोलती है कि हाँ, मेरा किसी से फ़ाइट हुआ है। और फिर वो बोलती है एक्चुअली मेरी ही प्रॉब्लम है, मैंने ही फ़ाइट की। तो यहाँ पर ही बोलता है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड से तुम्हारी लड़ाई हुई है। तो ज़ीफ़ान बोलती है हाँ। तो यहाँ पर ही को तब पता चलता है कि ज़ीफ़ान का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो वो थोड़ा सा अंदर से सैड हो जाता है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करो। और वो उसे बोलता है कि सबसे पहले अपना हाथ ऐसे आगे करो और मुट्ठी बांधकर अपने हार्ट को धीरे धीरे प्रेस करो। इससे क्या होगा कि तुम्हें थोड़ा सा अच्छा फील होगा और तुम्हारे अंदर जितनी भी सैडनेस है वो चली जाएगी।
उसके बाद ज़ीफ़न वैसे ही करती है तो उसे थोड़ा सा हर्ट होता है। तो वो बोलती है कि मुझे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो ही उसे बोलता है कि हाँ, अगर तुम ये रोज़ फॉलो करोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। तो यहाँ पर ज़ीफ़न उसे बोलती है कि अगर मैं रोज़ इसी तरह रब करूँगी तो क्या सच में मेरी ये पेन चली जाएगी। तो यहाँ पर ही उसे बोलता है कि आइदर वो पेन चली जाएगी या फिर जिस वजह से तुम्हें पेन हो रहा है उस वजह को तुम्हें जड़ से समाप्त करना होगा। और ये बोल करके वो जाने लगता है और फिर जाते हुए वो उसे बोलता है कि और एक बात, अगर तुम रात को ठीक से सो नहीं पा रही होगी तो तुम एक काम करना, तुम एप्पल का फ्रेग्रेंस को अपने पास में रख कर सोना, इससे तुम्हें अच्छी नींद आएगी। और फिर वो उसे बोलता है ठीक है बाय, और मैं तुम्हें नेक्स्ट जब तुम फॉलोअप खिलाओगी तब तुमसे मिलूँगा। और ये बोल के वो चला जाता है और फिर सीन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।